बहुत बहुत धन्यवाद। हम वेदांत के 4 सूत्र के बारे में बात कर रहे थे। 4 जीवन के ऐसे कदम के बारे में बात कर रहे थे, जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो सकता है। पहला कदम था संबंध के बारे में, दूसरा है अविरोध, विरोधियों का या विरोधों का समाधान कैसे करें। तीसरा है साधना का मार्ग और चौथा है मोक्ष का अनुभव। तो कल हमने जीवन में संबंध के बारे में बातचीत किया और आज हम बात करेंगे विरोध के बारे में। हम विरोध नहीं करके किसी चीज से समन्वय कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। जीवन में एकता और समझदारी का सूत्र है ये। आज जो मैं बात कर रहा हूं ये जीवन के सूत्र है। तो आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। ये वेदांत का दूसरा अध्याय है जिसको कहते हैं अविरोध अध्याय, यानी विरोधों का समाधान। और यह यही सिखाता है सिंपल से शब्दों में, विरोध नहीं करना है, संबंध समन्वय करना है, कोऑर्डिनेशन करना है। इस प्रकरण देखें और हर धर्म संप्रदाय, हर चीज में, हर पुस्तक में ये कहा गया है कि रास्ते भले ही अलग अलग हों, अगर हम फिलोसफिकली देखें, अगर हम किसी चीज को दर्शन शास्त्र के हिसाब से देखें, तब भी अगर सांख्य योग देखें, सांख्य देखें, योग देखें, न्याय देखें, हर चीज का रास्ता अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है। चाहे वह न्याय की प्रक्रिया हो तब भी सत्य और शांति के बारे में बात करता है, चाहे योग की प्रक्रिया हो तब भी सत्य और शांति के बारे में बात करता है, चाहे हम बिजनेस वैश्विक बात करें तब भी सत्य और शांति के बारे में बात होती है, चाहे हम सांख्य योग में चले जाएं, सांख्य में चले जाएं, किसी भी दर्शन में चले जाएं, मंजिल एक ही है, सत्य और शांति का। मैं एक प्रश्न, एक जो है कि मैं आपको बहुत अच्छा कहानी सुनाता हूँ। आज के प्रेयर बहुत अच्छा था, सूरज पे था प्रेयर। एक दिन स्कूल में की कक्षा में जो है कि एक शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ सूरज कहाँ उगता है। तो एक बच्चे ने कहा पूरब में, दूसरे ने बोला कि हमारे घर के पीछे जो पहाड़ी है वहां से उगता है, तीसरा बोला नदी के पार से उगता है। तो बच्चे आपस में झगड़ने लगे कि कौन सही है। शिक्षक मुस्कुराए और बोले सूरज हर दिन एक ही जगह से उगता है, बस तुम्हारा देखने का स्थान अलग अलग है। बच्चे चुप हो गए। फिर शिक्षक बोले कि बिल्कुल इसी तरह से भी जीवन में भी सत्य एक ही है, बस देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। हमारे जीवन से इसका बहुत संबंध है, इस तात्पर्य का, इस कहानी का। हमारे जीवन में कितने भी विरोध क्यों नहीं होते हैं, चाहे आप घर में देखें तो घर में विभिन्न सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद होता है। कार्यालय में देखें, आप कहीं ऑफिस में देखते हैं वहां भी मतभेद होता है। क्लासरूम में देखें, बच्चों के साथ मतभेद है। समाज में देखें, विश्वास के साथ मतभेद है। कोई किसी चीज पे विश्वास करता है, कोई किसी चीज पे विश्वास करता है, और हर कोई कहेगा कि मेरा तरीका सही है। लेकिन आप यही सोचते हैं कि दूसरा क्यों नहीं इस बात को समझता है। हर का कहना भी सही है कि मेरा तरीका सही है, जो मैं कह रहा हूं, जो कर रहा हूं, और आपका सोचना है कि दूसरा मेरी तरीके से क्यों नहीं सोचता है। तो जब व्यक्ति समझ लेते हैं, जब हम व्यक्ति को समझ लेते हैं, हर व्यक्ति के अपने अनुभव हैं, हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति है, उनकी समझ में सोचना है, तो हम विरोध नहीं करें। हम उनके अनुभव, उनकी परिस्थिति, इन सब के साथ समन्वय करने लगे। तो वेदांत यही सिखाता है कि सत्य
सत्य तो एक है, मार्ग लेकिन जैसे आप समुद्र तक पहुंचते हैं, समुद्र तक पहुंचने के लिए कई नदियां होती हैं जो कि समुद्र में गिरती है और समुद्र तक पहुंचती है। अलग अलग नदी है, अलग अलग नाम से है, अलग अलग गुण से है, लेकिन वो पहुंचती समुद्र तक ही। वैसे ही ईश्वर जो है, सत्य या कहीं भी ईश्वर तक पहुंचे, सत्य तक पहुंचे, प्रेम तक पहुंचे, शांति तक पहुंचे या किसी निर्णय तक पहुंचे, उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं। आप देखें कि जब घर में भी किसी बात की असहमति हो, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि कौन बात को समझ सकता है, हम उसी से बात करें। जो बात को समझ सकता है वही व्यक्ति घर का अच्छा हो सकता है कि आपके विरोध का जो है समन्वय वो बना सकता है। आप अपने कार्यस्थल पे जो आपके सहमत सहकर्मी है वो अलग अलग विचार रखते हैं, तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह गलत है वो सही है, बल्कि पूछना चाहिए उससे कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि ये सही है या ये गलत, उनके विचार क्या है। तो जब हमारे दूसरों के लिए दृष्टिकोण को हम सुनते हैं, तो मन में जो है कि वो सहनशीलता आती है, एक संवाद जारी होता है, हम बातचीत करते हैं, एक समझदारी बढ़ जाती है उस बातचीत से। तो यही सच्ची विवेकशीलता है, यही विजडम है हमारे जीवन का। तो मैं यही कहूंगा कि अविरोध का जो ये अध्याय आज हमने सोचा, एक सीधा लेकिन एक गहरा और सरल संदेश देता है कि हम अगर विरोध करेंगे तो आप अपने मन में अशांति लाएंगे, आप अपने आप को अपना समय खर्चा करेंगे कि आप उस चीज पे कैसे करें, क्या करें। आप विरोध करके देखिए, आपका बीपी शुगर सब चीज बढ़ा रहेगा। आप किसी व्यक्ति का विरोध करके देखिए, घर में बाहर कहीं भी किसी चीज का। तो विरोध अगर करते हैं तो बड़ा ही अलग तरीका है, लेकिन समन्वय में शक्ति है। समन्वय का मतलब क्या है? बहुत अच्छा है। समन्वय का मतलब सिर्फ किसी की बात को सुनना या मान लेना नहीं। समन्वय जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जब हम समन्वय करते हैं किसी चीज से, सब चीज को सुनते हैं, अपने तर्क करते हैं, हर रास्ते तक हम सबकी एनालिसिस कर लेते हैं, तब अगर हम किसी जगह पर पहुंचते हैं तो फिर क्या होता है कि हर व्यक्ति सोचेगा कि अच्छा, इन्होंने तो मेरी भी बात को माना, इन्होंने तो मेरी बात को भी माना, इन्होंने मेरी बात को भी माना। बेसिकली आपने क्या किया था? समन्वय किया था, सबकी बात को सुना था, सबके तर्क को एक साथ आपने एनालिसिस किया था। तो समन्वय या जो विरोध का समाधान है, वह यह नहीं है कि हम किसी की सुन लें और बस उसी की बात के पीछे पड़ जाए। नहीं, आपकी चेतना का बड़ा ही यहां पर उच्चतम रोल है, आपके कॉन्शियसनेस का बड़ा ही यहां पर काम है। जब आप उस चीज को सुन रहे थे, तो आप अपनी चेतना से उसकी बात को सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, कैसे कहना चाह रहा है। अगर आप किसी चीज को समझ रहे थे तो अपनी चेतना से उस बात को समझिए। अगर आप किसी चीज को आत्मसात कर रहे थे, तब भी चेतना की बात है। तो जब तक आपका चेतना, आपके जो कॉन्शियसनेस है वो समन्वय नहीं स्थापित करेगा, तब तक सिर्फ कान या नाक या आंख या मुंह से सुनने से या बोलने से काम नहीं चलता है। वो हर चीज चेतना के साथ हो, तो तब जाकर वह आपकी चेतना की शक्ति होती है, और वही चेतना की शक्ति जो है समन्वय की शक्ति है। तो जब हम मन, विचार और कर्म तीनों चीज में संतुलन ले आए, तीनों चीज को बैलेंस कर लें, तो हम न केवल दूसरों से बल्कि अपने भीतर के ब्रह्म से जुड़ जाते हैं, हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। हमने कहा कि मन, विचार और कर्म, ये बड़े ही अच्छे शब्द हैं, आप इसको पकड़ के रखिए। इन तीनों के बीच में संतुलन, जो मन ने सोचा, जो विचार ने समझा और जो कर्म ने हमने किया, सब एक ही लाइन में हो। अब सुने थे कुछ, समझे कुछ और कर समन्वय करेंगे कुछ, तो नहीं होगा।
तो हमें भीतर के ब्रह्म से स्वयं से जुड़ना है। विरोध के लिए भी, अविरोध के लिए भी हमारा अपना ही रोल उतना महत्वपूर्ण है, जहां पर कि हमें संतुलन लगाना है। यही समन्वय है, यही एकता है और यही एक सच्चा ज्ञान भी है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं। हम जरूर साधना के बारे में भी बात करेंगे कि जीवन को साधना कैसे बनाएं, जीवन की साधना हम किस प्रक्रिया से करें, कैसे करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई विचार हो तो आप